ओके जी, दिस इज एन एक्साइटिंग सेशन क्योंकि हम बात कर रहे हैं ह्यूमनॉइड्स की और डिस्कस ये करना था कि ह्यूमनॉइड्स होते क्या हैं। सो वो गेम कैरेक्टर्स, वो 3D कैरेक्टर्स जिनकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो कि एक एब्डोमेन यानी एक बॉडी, दो बाजू विद और विदाउट हैंड्स, दो छोटी या बड़ी टांगें और आगे उसकी अगर फीट हैं तो बेहतर है। सो समथिंग दैट लुक्स लाइक ए ह्यूमन, वॉक्स लाइक ए ह्यूमन और ऑब्वियसली adjustable head which can rotate around. So अभी चंद कैरेक्टर्स मैं आपको इंस्पेक्ट करवाता हूँ। ये यूनिटी के सीन में मैंने कुछ कैरेक्टर्स इंपोर्ट किए हैं, आपको सोर्स भी बता देता हूँ। दिस कैरेक्टर यू कैन सी राइट नाउ इज कॉल्ड ईथन और ये आपके स्टैंडर्ड एसेट्स के साथ आता है। सो यू कुड गो टू योर स्टैंडर्ड एसेट्स, कैरेक्टर्स, थर्ड पर्सन कंट्रोलर के अंदर आपको ये प्रॉब्लली प्रीफैब्स में ये मिल जाएगा आपको कैरेक्टर। आप देख सकते हैं कि इसकी पूरी बॉडी है, बाजू हैं, हाथ हैं, बड़ी कूल सी ऐनक लगाई हुई है, बट इट इज़ अ ग्रे बॉडी. Similarly, I have imported this female warrior, and she's holding a sword in the hand and long boots, and some more cartoonic fantasy character face this has. I've just got this from the asset store. It's a free asset called Medieval Cartoon Warriors. इसमें कुछ और characters भी हमारे पास available है. Similarly, I have another character जो कि एक robot है, and this robot Kyle is also, I've got it from the Play Store. और एक और इंटरनेट से मैंने कैरेक्टर यूज़ किया है और वो ये एक फुटबॉलर है जो हमने अपने सीन में इंपोर्ट किया है. इन तमाम कैरेक्टर्स में कॉमन चीज़ ये है कि दे हैव टू हैंड्स with arms, legs, an adjustable head, and you can see they're proper 3D characters with very detailed model in general. किसी भी 3D कैरेक्टर को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करना चाहें तो it's a complex object, उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं. So for example, अगर if I talk about Ethan or let's say I talk about this footballer, so you will say कि ये एक पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है इसका. अगर आप दोबारा क्लिक करें तो इसकी शर्ट अलग से सेलेक्ट हो रही है, इसकी शॉर्ट्स अलग से सेलेक्ट हो रही हैं, इसकी सॉक्स एंड शूज़ अलग से सेलेक्ट हो रहे हैं, इसका फेस अलग से सेलेक्ट हो रहा है. तो प्लीज़ नोट कि वो चीज़ें जो हमें फिजिकली नज़र आ रही हैं वो तो इसका मैश कहलाता है. वो बॉडी स्ट्रक्चर जो कि विजुअली हम देखते हैं जिसके ऊपर हम एक मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं, सो वो ह्यूमनॉइड के ऊपर एक मटेरियल अप्लाई करने की जगह है जिसे हम मैश कहते हैं. मैश क्यों कहते हैं अभी एक मिनट में बताता हूँ. उसके अलावा इस कैरेक्टर के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि इसका बाजू मुड़ जाए या इसका हेड रोटेट कर जाए या नीचे झुक जाए या इसकी लेग्स बेंड होना शुरू हो जाए. सो इसी कैरेक्टर को अगर मैं एक और टूल में खोलूँ, इज द एग्जैक्टली सेम कैरेक्टर एंड आई हैव दिस पॉपुलर टूल कॉल्ड माया. माया में अगर मैं यही कैरेक्टर खोलूँ तो आप देखेंगे कि बाकी काम तो बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इफ आई सेलेक्ट द अपर बॉडी यू कैन सी ये ग्रीन कलर का एक नेट, एक जाल सा नजर आ रहा है आपको. दिस इज व्हाट वी से इज अ मैश. सो ये मैश क्या है? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, डॉट्स और लाइंस को आपस में ज्वाइन करने से ये एक जाल सा बन गया है. ये जाल एक्चुअली इसका बॉडी स्ट्रक्चर दिखा रहा है. इसी तरह अगर मैं इसकी शॉर्ट्स सेलेक्ट कर लूँ तो आप देखेंगे इसमें भी मैश है. अगर मैं इसकी बॉडी सेलेक्ट कर लूँ या इसकी सॉक्स सेलेक्ट कर लूँ, इसके अंदर भी ये मैश है. बड़े ही कूल किस्म के फुटबॉल शूज़ हैं. फुटबॉल शूज़ भी एक ग्रीन तारों के जाल से बने हुए हैं. ये जाल बेसिकली स्ट्रेट लाइंस और डॉट्स से मिलकर बनता है. जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे, उतना ही तफसीली कैरेक्टर बनेगा. अगर मैं इसके फेस को जूम इन करूँ और सेलेक्ट करें इसको, तो यू विल सी कि इसका पूरा फेस भी काफ़ी डिटेल्ड मैश है, विच इज़ एक्चुअली defining the nose and the face expressions, and well it includes the head as well. So ये है जी हमारा फुटबॉल कैरेक्टर और ये है उसका मैश. लेकिन मैश पे बात ख़त्म नहीं होती. इस मैश के अंदर आमतौर पे बड़ी यूज़फुल चीज़ होती है. तो मैं इस माया में आने का मकसद ये था कि आई कैन टर्न ऑफ द मैश, एंड अगर मैं मैश बंद कर दूँ तो आप देखेंगे मैंने इसका मटीरियल ऊपर से ऑफ कर दिया है और अब आप देखते हैं कि ये मैश सी थ्रू है. और इस सी थ्रू मैश के अंदर अगर आप देखें तो एक स्केलेटन भी आपको नजर आएगा. तो ये एक्चुअली एक हड्डियों का ढांचा है.
इस स्केलेटन को हम कहते हैं कि ये एक रिग है। यूजुअली एक ह्यूमनॉइड में अराउंड 64 बोन्स का रिग होता है, कुछ कम का भी करते हैं, कुछ ज़्यादा का भी करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिस स्केलेटन हैज़ अ हिप बोन। ये यूजुअली हिप बोन से शुरू होता है। आपकी राइट एंड लेफ्ट लेग्स नज़र आ रही हैं। लेग्स के अंदर वी हैव अ नी जॉइंट एंड देन अ फुट बिलो दैट। ऊपर अगर जाएं तो रिग के अंदर आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जॉइंट्स हैं, जॉइंट 1, जॉइंट 2, जॉइंट 3, जॉइंट 4, ये आपके स्पाइन के जॉइंट्स हैं। और इसी स्पाइन में से वी हैव अ राइट शोल्डर एंड लेफ्ट शोल्डर कमिंग आउट। और लेफ्ट शोल्डर में आप देखेंगे कि वी हैव आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। ना सिर्फ हैंड बल्कि हैंड की भी प्रॉपर डिटेल तमाम बोन्स हैं। इस हाथ के अंदर आप देखेंगे कि वी हैव अ थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर। यहाँ तक कि हम इस फिंगर के एक एक जॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मकसद सिर्फ सेलेक्ट करना नहीं है, आइडिया ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके नी जॉइंट को, सॉरी इसके एल्बो जॉइंट को, लेफ्ट कोनी को पकड़ूं और मैं रोटेट कर दूं बिल्कुल ऐसे जैसे हम रोटेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो आप देखेंगे कि इसका जाल इसके साथ साथ मूव कर रहा है। सो अगर आप इसकी स्किन ऑन करके इसको अब देखना चाहें, यू विल सी ये फुटबॉलर का हाथ हमने एक्चुअली मोड़ दिया है। हमने इसके मैश को नहीं मोड़ा, हमने इसकी बोन को मोड़ा, और इसकी बोन को मोड़ने से इसका हाथ रोटेट होना शुरू हो गया। सिमिलरली अगर आप इसका प्रॉबेबली नी जॉइंट पकड़ना चाहें तो आप इसका नी जॉइंट पकड़ के यू कैन रोटेट दिस एंड यू विल सी कि इसके सारे सब, ये थोड़ा सा वियर्ड रोटेशन भी कर जाएगा, लेकिन हम आमतौर पे पीछे को रोटेट करते हैं। सो द लेग इज रोटेटिंग। सिमिलरली आई कैन होल्ड द फुट जॉइंट, प्रॉबेबली यहाँ से इसको पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। I can turn off the mesh and get the foot joint from here. अब अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपने इसके सिर्फ पाँव को चाहें तो आप रोटेट कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में आप चाहें। सो जो बॉडी आपको नज़र आ रही है वो है मैश, और उसके अंदर जो इनविजिबल ढांचा है, बोन्स हैं, स्केलेटन है, उसको हम आमतौर पे कहते हैं रिग, RIG, रिग। So every character is very useful if it has a rig. कुछ characters आपको बगैर rig के भी मिलते हैं, and there are tools which can be used for rigging. आमतौर पे make sure कि जब भी आप इंटरनेट से कोई character डाउनलोड करें तो उसके अंदर rig होना चाहिए। Over to Unity, यहाँ पे अगर आप ईथन में फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कैरेक्टर ईथन के अंदर भी there is a total hierarchy of rig, जिसमें आप देखेंगे कि ईथन हिप्स है, हिप्स के अंदर स्पाइन है, स्पाइन के अंदर लेफ्ट लेग है, राइट लेग है, इसी तरह स्पाइन के अंदर स्पाइन है, और फिर नेक और हेड। इसी तरह हेड के अलावा वी हैव लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट आर्म। तो अगर मैं लेफ्ट आर्म को पकड़ के रोटेट करूं, थोड़ा सा जूम हमें तंग कर रहा है, सो यू विल सी के हम इस आर्म को ऐसे रोटेट कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसके रिग को पकड़ा हुआ है तो द हैंड विल बी एबल टू रोटेट। आमतौर पे मैनुअली कोड लगा के इसको रोटेट करना मुश्किल होता है, और इसमें हम ऑलरेडी रिकॉर्डेड कुछ एनिमेशंस लगाते हैं जिसकी मदद से कैरेक्टर्स नेचुरली मूव करते हैं। अगले सेक्शन में हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे कि रिग्स एंड एनिमेशंस के कॉम्बिनेशन से हम इन कैरेक्टर्स को कैसे एनिमेट करवा सकते हैं।